चलिए, तो हम लोग सीधे बढ़ते हैं और आईडी अपना खोलते हैं और एक एक प्रोग्राम को आपको रन करा के दिखा रहे हैं। जैसे सबसे पहला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले सिंपल इंटरेस्ट पे है। ठीक है, जिन्होंने बना लिया है वो मैच कर लेंगे, और जो लोग नहीं बनाए, जिनको दिक्कत है, वो समझने का यहाँ कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट का है। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? P into R into T by 100. हाँ, तो P SI into R into T by 100. P इंटू R इंटू T बाई 100। ठीक है, यहाँ पे P क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। P क्या हो गया? Principal amount. प्रिंसिपल अमाउंट। R क्या हो गया? रेट हो गया। T क्या हो गया? टाइम हो गया। और टाइम इन ईयर हो गया, नॉट इन मंथ, टाइम इन ईयर। ठीक है, ओके। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हमें तो ये तीन चीज चाहिए। क्या चाहिए? PRT. PRT हमको पता है। क्या है PR? यस सर। क्या है R? क्या है T? नहीं है तो हमको इसको इनपुट कराना होगा। यस सर। ठीक, तो यानी हमको तीन इनपुट लेना होगा। Yes sir. पहला P फॉर प्रिंसिपल, ठीक है, ओके, उसके बाद रेट, उसके बाद टाइम। तो हम यहाँ लिखेंगे P इज इक्वल टू, ठीक है, INT, ओके, और यहाँ पे इनपुट। ये आप लोग में से फोन क्यों करने लगता है जी, जब सबको हम, हेलो, गुड आफ्टरनून। बाबू तुम किस, वो कहीं रहते हो, विदेश में रहते हो क्या? अरे मतलब विदेश में रहते हो, इंडिया में रहते हो, कहीं बाहर रहते हो? तो इंडिया में रहते हो तो क्लास तो पिछले 10 मिनट से चल रहा है और अब तक 182 बच्चा जुट गया है। मैंने लड़का बोला इसीलिए हम पूछेंगे कौन से कंट्री में रह रहे हो। 183 हो गया अभी। ठीक है, तो यहाँ इनपुट कर लेंगे और सबसे पहले मांगेंगे हम यूजर से क्या? इंटर प्रिंसिपल। ठीक है, यस सर। ठीक, ओके। सर प्रिंसिपल अमाउंट के बाद इक्वल टू लगा दीजिए ना, अच्छा लगेगा। अमाउंट के बाद इक्वल टू बिल्कुल लगा दीजिए, अच्छा लगेगा तो एकदम कर सकते हैं। ये सब काम आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। ठीक है, गुड। ठीक है, अब लेते हैं रेट। रेट के लिए R ले लिए, INT। ठीक है, INT दे रहे हैं मतलब सब राउंड में देना है। INT लेने का मतलब क्या हुआ? सब राउंड वैल्यू देना है। अगर आपको लगता है दशमलव में देना है तो आप INT मत लीजिए, क्या ले लीजिएगा वहां पे? फ्लोट ले लीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, हम यहां मान के चल रहे हैं कि हम सब राउंड में देंगे। ठीक है, इंटर रेट। ठीक है, T, इंटर टाइम। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग। किस चीज का क्लास? पाइथन का क्लास तो चल रहा है, पिछले 15 मिनट हो गया। 194 बच्चा, 95 बच्चा जुड़ गया। आप वेटिंग में होंगे तो आपको वेटिंग में हम क्यों रखेंगे? आप जरूर वेटिंग में होंगे तो तुरंत आपको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका आ गया। अब हमको
इसको तीनों को फॉर्मूला में निकालना है तो एक एसआई नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और रिजल्ट इसी में स्टोर कर लेंगे। एसआई बराबर क्या लिखेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है, तो P इंटू आर इंटू T P एंड द होल डिवाइडिंग क्या 100 100। और उसके बाद प्रिंट करा देंगे। प्रिंट में क्या लिखेंगे, एक तो मैसेज दे देते हैं, सिंपल क्या इंटरेस्ट इज इक्वल टू, और कोमा दे देंगे, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट किस वेरिएबल में स्टोर है, SI एसआई दे देंगे। हो गया, बन गया। अब क्या करना है, सेव कर लेना है इसको जाके, run ठीक है। और सेव कराने के बाद एसआई के नाम से ही सेव कर देते हैं, ठीक है। .py से सेव हो जाएगा। यहाँ देखिए si.py आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब जाएंगे और सीधे रन करेंगे। रन करेंगे तो हमसे मांग रहा है इंटर प्रिंसिपल अमाउंट, हम दे देते हैं 1 लाख रुपया, ठीक है। बैंक का ये 12% लगेगा सालाना। टाइम क्या है, 5 साल के लिए चाहिए सर। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना बन रहा है, 60,000 रुपये। यानी 1 लाख का लोन उठाइएगा 12% के इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए, तो टोटल आपको इंटरेस्ट कितना देना होगा, 60,000 रुपये, 60,000 60,000, ठीक है। तो जिन लोगों को दिक्कत हो रहा है वो लोग समझ लें और इसको नोट कर लें। जिन लोगों को दिक्कत था वो लोग यहां से समझ लें, ओके। प्रोग्रामिंग बनाते बनाते भी समझ में आता है। ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको समझ में आ जाए और आप उस समझने का इंतजार कर रहे हैं कि कब समझ आएगा तो मैं प्रोग्राम लिखना शुरू करूंगा, तो वैसे मत कीजिए, ठीक है। अगर समझ में कम भी आए और प्रोग्राम का कोड लिखा हुआ है तो उसको जाके लिख के रन कराइए, क्योंकि वैसे करने से भी प्रोग्रामिंग आ जाता है। ठीक है। ज्यादातर बच्चे इसी से छोड़ते जाते हैं, लीव करते जाते हैं, वो वाला मत कीजिए। ये बना दिए, इसको जाकर रन करा लीजिएगा। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन एक दिए थे आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिए थे हैं, yes sir एरिया ऑफ ट्रायंगल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए AR में हम स्टोर करेंगे एरिया, उसका 1/2 फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट डिवाइडिंग 1/2 1/2, यानी बाई 2 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। no No, sir sir. नो सर That's right. ठीक, तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, बेस एंड हाइट बेस एंड हाइट, Base एब्सोल्युटली and राइट, height. Yes, sir. ठीक है। 2 इनपुट चाहिए 2 इनपुट चाहिए, ठीक है। मान के चलते हैं कि राउंड ही में लेंगे, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको कर देते हैं B, और मैसेज में इंटर प्रिंसिपल अमाउंट you को are बजाय not क्या कर audible. देते हैं, base इंटर बेस, ऑफ ट्रायंगल ठीक है। खाली बेस भी लिख दीजिए, ट्रायंगल लिखने की जरूरत नहीं है, लेंथ नहीं होगा, बेसल लेंथ, पीरियड की जगह पर लेंथ होगा ना। ठीक है। सर क्लास लाइव नहीं किए हैं। क्लास रिकॉर्डेड है, लाइव में दिक्कत हो रहा है अभी यूट्यूब में, ठीक है। तो हाइट दीजिए, हाइट पीरियड की जगह पर। ओके, चलिए दूसरा बेस हो गया। अब इसके बाद H ले लेते हैं, और यहाँ पे इंटर रेट के बजाय क्या लिख देंगे, इंटर हाइट। हाइट आ गया। फॉर्मूला बदल देंगे, फॉर्मूला में यहाँ पे AR हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, B इंटू H डिवाइडिंग 2, ठीक है। ठीक, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख देंगे, और यहाँ पे SI की जगह पे क्या चला जाएगा, AR हो गया, बन गया, ठीक है। किसका ऑडियो चपर चपर कर रहा है जी, आराम से बैठो, खटर पटर करके पढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो इसको रन कराया जाए, सीधे सेव कर लेते हैं, उसके बाद रन। क्या मांग रहा है, इंटर बेस, तो मान लीजिए बेस हमारा 12 है, इंटर हाइट 15 है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकल गया, 90। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर, आएगा।
ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका बन गया। एक सर कंपाउंड इंटरेस्ट पे बना दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट भी बना देंगे, ठीक है, बिल्कुल बना देंगे। सर ए आर को स्क्वायर में लो। करना होगा तो हाँ, किस मीटिंग की बात कर रहे हैं आप? मतलब पाइथन क्लास आप मीटिंग स्टार्ट किए हैं? क्या लिख रहा है अभी तक? यहाँ पे पिछले 20 मिनट हो गया स्टार्ट हुए, टाइम पे स्टार्ट हुआ है, 218 बच्चा अभी जुड़ के पढ़ रहा है। नहीं हो रहा है तो आपका फॉल्ट है। आप कनेक्ट कीजिएगा, वेटिंग में आएगा तब ना हम आपको ज्वाइन करेंगे। नहीं हो रहा है तो चेक कीजिए, आपकी तरफ का इश्यू है। हाँ, हम पढ़ा रहे हैं और डिस्टर्ब नहीं कीजिए। नहीं हो रहा है तो कनेक्ट कीजिए आप, ठीक है ना? आपका सर एरिया को स्क्वायर में करना होगा तो सर स्क्वायर लिख देंगे तो हो जाएगा। एरिया को स्क्वायर में करना होगा तो एरिया को क्यों पहले तो फॉर्मूला होता नहीं है वो अगर आप कंपाउंड में सर हीरो सूत्र से बनाना रहता है तो रूट अंडर अरे स्क्वायर बाबा, आप कहाँ से हम बता रहे हैं वहां पे। पहले तो हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है वो ये नहीं है, ठीक है? यहाँ पे एरिया को स्क्वायर करने का कोई मतलब समझ में आता नहीं है, ठीक है? हम पूछ रहे थे, हम जान रहे हैं सर कि वो स्क्वायर नहीं हाँ, होता है। तो अगर आप हीरोन्स फॉर्मूला पे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई किस फॉर्मूला? हीरोइंस, HOR, हीरोइंस होता है कुछ इस तरह से होता है फॉर्मूला, ठीक है? और इसमें होता है पहले आपको S निकाला जाता है जो होता है A प्लस B प्लस C/2 इसको बोलते हैं शायद सेमी पैरामीटर बोलते हैं। यस सर, हाफ पेरीमीटर। यस सर, हाफ पेरीमीटर। ठीक है, ओके। और उसके बाद एरिया निकाला जाता है, उसका होता है रूट अंडर, ठीक है? S into S minus 1। हाँ, तो रूट अंडर तो यहाँ सिंबल कीबोर्ड में है नहीं रूट अंडर का, तो उसके लिए हम लोग एक चीज यूज करेंगे, उसका नाम है SQRT। क्या नाम है? और कंपोनेंट ठीक है, स्क्वायर रूट। रूट अंडर को क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे SQRT लिखते हैं, लेकिन इसको लिखते हैं ऐसे, मैथ डॉट क्या लिखते हैं? SQRT, ठीक है? और इसका फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S minus B। S माइनस B S माइनस B S माइनस C इंटू इंटू S माइनस C। S माइनस C। बंद हो गया। यही काम हमको करना है, उसके बाद एरिया को प्रिंट कर देना है, ठीक है? ओके सर। चलिए, तो इसको बनाया जाए। अब दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे इसका इस्तेमाल तो हम पाइथन में कर लेंगे, लेकिन पाइथन जो है इसको बाय डिफॉल्ट नहीं भेजता है, क्योंकि कहता है कि जो SQRT है ना, वो एक तो मॉड्यूल में रखा गया है। उस मॉड्यूल का नाम है मैथ। क्या नाम है? मैथ। तो इसको यूज करने के पहले ना प्रोग्राम में उस मॉड्यूल को लाना होगा, ठीक है? लाने को बोलते हैं इंपोर्ट। क्या बोलते हैं? इंपोर्ट, ठीक है? मतलब उसको लाना होगा प्रोग्राम में, तब इसका इस्तेमाल कर पाइएगा। तो कैसे करेंगे सर? ठीक है, तो कहता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पहला लाइन में लिखेंगे इंपोर्ट। क्या लिखेंगे? इंपोर्ट। और मॉड्यूल का नाम क्या है? मैथ। नहीं, SQRT तो उसका फंक्शन है, मॉड्यूल लाना है। पहले मॉड्यूल को बुला लिए, अब मॉड्यूल कहा प्रोग्राम में आ गया कि मैं आ गया, मेरे अंदर बहुत सारे फंक्शन है, आपको किस फंक्शन का यूज करना है? तो मैं कहूंगा कि तुम्हारे अंदर मैथ के अंदर जो SQRT फंक्शन है ना, मैं उसका यूज करना चाहता हूं, ठीक है? तो यहां पे हम क्या कहेंगे? पहला ले लेंगे A, इंटर फर्स्ट साइड, इंटर
इंटर फर्स्ट साइड। सिकंदर आया है कि नहीं? सिकंदर, यस सर। सिकंदर चौहान, अगर कोई बच्चा नॉइज करता है इन बिटवीन स्टडी कोई भी किसी भी तरीके से, तो तुम तुरंत बताओगे कि ये बच्चा किया था, ठीक है? हम तुरंत उसको रिमूव करेंगे, ठीक है? ओके सर। बच्चे सारे बदमाश नहीं होते हैं, सारे बच्चे मतलब यहाँ साइलेंट है, एक दो को बच्चे की वजह से सबको परेशानी हो जाता है। ओके, यहाँ पे इंटर फर्स्ट साइड ले लिए, इंटर सेकंड साइड ले लिए यहाँ पे, और एक और हमको लेना है, यहाँ पे बी कर लेते हैं इसको, ए बी सी तीन ही ना होता है साइड, और यहाँ पे सी बराबर आई एन टी, ठीक है? इनपुट इंटर क्या लिख देंगे? थर्ड साइड, ठीक है? ओके, अब हमारे पास क्या चाहिए? हमको निकालना है सर एस, तो एस बराबर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है? यानी हमारा सेमी पैरामीटर निकल गया। अब सेमी पैरामीटर निकल गया तो सर एरिया निकालना है, तो यहाँ पे एरिया के लिए ए आर ले लेते हैं, ए आर इज इक्वल टू, और यहाँ लिखेंगे मैथ डॉट क्या? एसक्यूआरटी, और जो फॉर्मूला लिखे हैं उसको लिख देंगे ऐसे, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। सर इंटू को शो करना जरूरी है? हाँ जरूरी है, जरूरी, यहाँ जरूरी है। वो आप मैथ में वैसे बिना इंटू को लिखे हुए डायरेक्ट करते थे, यहाँ पे अब मतलब आप समझते थे, लिखते नहीं थे, लेकिन कहते थे कि मल्टीप्लाई हो रहा है, कहते थे ना? यस यहाँ पे सर। कह रहा है कि नहीं आपको देना पड़ेगा, ठीक है? ये निकल गया आपका। अब निकल गया तो कुछ नहीं है सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर करके प्रिंट करा ही रहे हैं, बन गया हमारा, सीधे हम इसको रन करा लेते हैं। ठीक है, जैसे इंटर फर्स्ट साइड दे दिए, मान लीजिए 2 3 4 आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। आ रहा है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर कैन वी इम्प्लीमेंट ए कैरेट सिंबल इंस्टेड ऑफ स्क्वायर रूट, SQRT? कैरेट सिंबल, यस सर। SQRT के लिए कैरेट सिंबल चेक करना होगा कि ये एप्लीकेबल कर रहा है कि नहीं, ठीक है? ओके सर। तो बिना चेक किए हुए आप एक काम करते हैं, आईडी में जाते हैं, मान लीजिए कि कैरेट सिंबल क्या दीजिएगा? वर्ड कैरेट, कैरेट का मतलब एक्सपोनेंट होता है। यस सर। अगर आप हेलो सर, हेलो 9 कैरेट 2 दीजिएगा तो इसका दूसरा मतलब होता है सर। 9 डबल स्टार 2 कीजिए। डबल स्टार 2 का मतलब पावर होता है सर तो इसके मतलब जो अभी लिखे ना सर, ट्रायंगल का एरिया, उसके डबल स्टार करके हाफ कर देते तो सर हो जाता। तो उतना क्या जरूरत है, उतना कॉम्प्लेक्सिटी क्यों झेलेंगे जब हमारे पास इसके लिए व्यवस्था दिया हुआ है? नहीं समझे? समझ गए सर। जो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए तो व्यवस्था आपको दे दिया है बना बना के, तो जो बना बनाया चीज है तो उसको उस पर हम क्यों दिमाग लगाएंगे? दिमाग उस पर लगाएंगे जो नहीं हुआ है पहले से, ठीक है ना? सर ये हम जो इंपोर्ट किए हैं सर मैथ में, हाँ SQRT, सर हाँ, और भी चीज है इसके अंदर, वो भी बताएंगे आगे धीरे धीरे, ठीक है? अभी हमको सिर्फ SQRT का जरूरत था तो हम यहाँ पे SQRT यूज किए, ठीक है? मॉड्यूल है, मॉड्यूल का मतलब होता है कि इसके अंदर बहुत सारा चीज है, जिसमें से हम इसका एक चीज अभी यूज कर रहे हैं, कौन? SQRT। आगे और भी चीज आपको बताएंगे। क्लियर? रन कर रहे हैं तो सर ऐसे तो बहुत सारा मॉड्यूल होता होगा। हाँ, ऐसे बहुत सारा मॉड्यूल है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपको मॉड्यूल के बारे में जानकारी देते जाएंगे, और आपको खुद का मॉड्यूल भी बनाना बता देंगे। सर इसको रन कर रहे हैं तो सर डायरेक्ट SQRT करके नहीं कर सकते हैं, मैथ लिखना जरूरी है। हाँ, मैथ लिखना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है? डायरेक्ट SQRT कीजिएगा तो एरर आ जाएगा, ठीक है? हर एक, जैसे आप पढ़ते हैं संस्कृत को हिंदी में नहीं लिख देते हैं, लिख देते हैं हिंदी में, अंग्रेजी नहीं ना लिख देते हैं, अंग्रेजी के नहीं लिखते। वैसे ही यहाँ पे भी है,
हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना डिक्शनरी और ग्रामर होता है। हम जो कुछ भी लिखते हैं उसके डिक्शनरी और ग्रामर के रूल के हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। वो दूसरे लैंग्वेज अगर हम कोई कहीं से जानकारी मिल गया है वही चीज इसमें भी काम कर जाए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जो पाइथन कहेगा हमको पाइथन के अनुसार चलना होगा, ठीक है। कुछ बच्चों ने लगाना होगा सर हाँ फ्लोट में दिखा रहा है, दशमलव में दिखा रहा है। तो दशमलव में दिखा रहा है तो क्या दिक्कत है, दशमलव में आंसर नहीं आएगा। INT यूज किया है ना सर, तो INT तो हम जो वैल्यू दे रहे हैं साइड का उसके लिए न कर रहे हैं, फॉर्मूला नहीं किए हैं, फॉर्मूला का नहीं किए हैं। फॉर्मूला वाला नहीं किया है। अगर आपको फॉर्मूला चाहिए कि हमको राउंड में चाहिए तो आप जो /2 किए हैं वो डबल स्लैश लगा दीजिए, ठीक है। और AR को प्रिंट करते समय उसके भी ब्रैकेट में INT लिख दीजिए। सर हम 3 डेसिमल तक नंबर चाहते हैं तो वो मैं बताऊंगा 3 फॉर्मेटिंग में सिखाऊंगा इसके ठीक बाद। पहले आप प्रोग्राम सीखिए, पहले बेसिक प्रोग्राम जो है वो बनाने का अभ्यास कीजिए, पहले आपको समझ में आ जाए कि हाँ प्रोग्रामिंग होता क्या है। सर अगर सेमी पेरीमीटर में अगर सर डबल मोड लगाएंगे तो फिर तो सर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा सर। तो हम डबल मोड क्यों लगाएंगे, हम 2 स्टार क्यों देंगे। सर अभी आप बोले ना सर कि अगर सिंगल नंबर में अगर चाहिए तो फिर डबल मोड लगाना पड़ेगा। डबल मोड मतलब आप कह रहे हैं कि हमको फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए, राउंड में आंसर चाहिए। यस सर, राउंड में चाहिए। तो राउंड में चाहिए तो यहाँ भी तो फ्रैक्शन हो सकता है ना। यस सर। तो यहाँ भी राउंड कर दिए, यहाँ भी फ्रैक्शन हो सकता है, यहाँ भी राउंड कर देंगे, या इसको नहीं राउंड करेंगे इसी को राउंड कर देंगे, यहीं पे लगा देंगे, ज्यादा क्या लगा देंगे IN। ओके सर, ठीक है, तो भी हो जाएगा। आप देखिए रन कराते हैं, देखिए जो भी देंगे 2 3 4 क्या आ रहा है। ओके सर, आ गया। यस सर। ठीक है। सर मेरा एक मतलब बोलना था कि सर इंपोर्ट मैथ किए बिना भी सर इस फॉर्मूला को हम सर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, लिख के दिखा देते हैं। इंपोर्ट सर को हटा दिया। मैथ डॉट स्क्वायर टी यूज हमको करना ही नहीं है सर। हाँ तो वहां पे है ना सर। हाँ, तो 1/2 वाले कंसेप्ट से आप बना सकते हैं। मैथ का जो फॉर्मूला आप पढ़े हैं 1/2 वाला, यस सर, उससे आप कर सकते हैं। डबल स्टेरिस। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, 1/2 ऐसे ही बनाया बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तो छोटा छोटा काम है तो आप दिमाग लगा दिए। जब बड़ा बड़ा काम है तो हर जगह आप फॉर्मूला लगाते जाइएगा तो जो चीज आप बनाइएगा ना वो बड़ा हो जाएगा। तो पाइथन कहता है ना कि बहुत छोटे छोटे कामों के लिए जिसके लिए आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा वो हम बना के आपको दे रहे हैं, ठीक है। आप बड़ा बड़ा काम पे फोकस कीजिए। यस सर, समझ गए। तो आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, और यहाँ पे हम जो इंपोर्ट करा के कर रहे हैं ये भी सही है। लेकिन आगे जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम पे जाएंगे तो यही तरीका हमको ज्यादा अच्छा लगेगा, सही हो जाएगा। हाँ ठीक है। यस सर। ओके सर ये सारे प्रोग्राम को सी में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बस सिंटैक्स अलग होगा है ना सर। हाँ सिंटेक्स अलग होगा, लॉजिक एक ही रहता है। प्रोग्राम टू प्रोग्रामिंग किसी भी प्रोग्राम का लॉजिक सेम रहता है, लेकिन लिखने का तरीका प्रोग्रामिंग टू प्रोग्रामिंग वेरी करता है। तो सर जब सी में किया जा सकता था सर तो पाइथन क्यों सर? हाँ जब सी में ये सारा प्रोग्राम से एग्जीक्यूट करा जा सकता था तो ये तो हर एक प्रोग्राम के अपने लिमिटेशंस और एडवांटेजेस होते हैं ना। यस सर। ठीक है, तो पाइथन का आज के डेट में सबसे ज्यादा एडवांटेजेस है, सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है। और सी का भी अपना एडवांटेजेस है। सी आज के डेट में कोई भी R&D अगर हमको करना हो तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, सी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ओके, हीरोइंस फार्मूला लिखना जरूरी है सर? हीरोइंस फार्मूला लिखना जरूरी है? मत लिख, कहाँ लिखना जरूरी है, मत लिखिए। हम तो ये कमेंट बनाए हैं। ऊपर के 2 लाइन क्या है आपका, ये ऊपर का 1 लाइन क्या है, कमेंट है। ऊपर का जो 2 लाइन लिखा हुआ है वो क्या है, कमेंट। दिलीप कुमार। यस सर, बोले सर बिना वेरिएबल डिक्रिएशन के प्रोग्राम रन कर सकता है सर? तुम्हारे बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है जी। हाँ एक बार फिर से बोल दो दिलीप कुमार, अब उसके बाद बंद करना है। हाँ बोलो। सर बोले है बिना वेरिएबल डिक्रिएशन के सर प्रोग्राम रन कर सकता है?
बिना वेरिएबल डिक्लेरेशन के प्रोग्राम कैसे रन करेगा? बिना वेरिएबल के तुम वैल्यू रखोगे कहाँ? नहीं सर, इंट लिखा है ना सर, हम नहीं लिखना चाहते हैं सर इंट। कौन कौन कहाँ इंट? ये वाला इंट? यस सर। तो ये वाला इंट नहीं लिखोगे तो फिर तो स्ट्रिंग हो जाएगा, और स्ट्रिंग में जोड़ घटाव गुना भाग होगा। पिछले क्लास में हमने बताए थे। इनपुट क्या करता है? कीबोर्ड से वैल्यू मांगता है। हम वैल्यू कहाँ से दे रहे हैं? जब रन कर रहा है तो वैल्यू टाइप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर। तो जो टाइप कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? कीबोर्ड से कर रहे हैं। ठीक है, तो इनपुट कहता है कि जो आप वैल्यू टाइप कर रहे हैं हम उसको एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उसको हम समझ रहे हैं स्ट्रिंग। क्या समझ रहे हैं? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। आप नंबर भी दे रहे हैं तो आप दे रहे हैं, हम उसको स्ट्रिंग समझ रहे हैं। तो स्ट्रिंग समझने का मतलब ये हो गया कि कहेगा कि आगे कि हम आपको जोड़ घटाव स्ट्रिंग में नहीं करने देंगे, और कीजिएगा तो आंसर कुछ और आ जाएगा। ठीक है, तो हम जब जान रहे हैं कि हम कीबोर्ड से जो टाइप कर रहे हैं वो नंबर है, तो हम इनपुट को कह रहे हैं कि तुम उसको नंबर ही बना दो। ठीक है, तो कह रहा है इनपुट के हमारे पहले एक ठो लगा दीजिए, क्या आप? INT। ठीक है, मैं रिसीव करूंगा उसको स्ट्रिंग में, ये उसको बदल देगा किस में? INT इंटीजर में। क्लियर? सर एक और डाउट है सर। हाँ स्ट्रिंग जो लिखते हैं सर, हाँ, उसको पैरेंथेसिस से बाहर नहीं लिख सकते सर? स्क्रीन जो स्ट्रिंग मैसेज लिखते हैं ना, इंटर फर्स्ट साइड। हाँ हाँ सर इसको पैरेंथेसिस में लिखना जरूरी है? हाँ जरूरी है। कोई भी मैसेज जो होता है ना वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है, और स्ट्रिंग हमेशा सिंगल कोट या डबल कोट में आता है। आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। सर सिंगल कोट डबल कोट समझते, पैरेंथेसिस के अंदर लिखे हैं ना? ये ब्रैकेट। यस सर। हाँ, तो ब्रैकेट देना जरूरी है, क्योंकि इनपुट जो है ना वो एक फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। ठीक है, और फंक्शन में कहता है कि फंक्शन यूज कीजिएगा तो ब्रैकेट देना पड़ता है। सिंटेक्स है, जैसे आप लोग व्याकरण वगैरह ग्रामर पढ़ते हैं ना जी, तो ग्रामर में जैसे लिखा जाता है, जहां इज समझाया जाता है वहां आर लिख दीजिएगा, एम लिख दीजिएगा। नो सर। नहीं लिख। वैसे ही यहाँ पे भी है, ये जो हम समझा रहे हैं आपको इसी समझ से आगे बढ़ना होगा। आप कुछ भी सोच लीजिएगा वो नहीं होगा। अगर कुछ भी सोच के हो जाता तो आपको क्या जरूरत है यहाँ के पाइथन पढ़ने की? कुछ भी लिख देते वो समझ जाता। ठीक है, तो यहाँ पढ़ने इसलिए आते हैं कि हम लोग ये सिखाते हैं कि जो पाइथन का ग्रामर डिक्शनरी है, जो सेंटेंस लिखने का तरीका है वो कैसे है, हम आपको समझाते हैं, आप समझते हैं तब लिखते हैं। क्लियर? तो ये इसका सिंटेक्स है, और सिंटेक्स का मतलब है कि सिंटेक्स जैसे कहा जाएगा लिखने के लिए वैसे ही आपको लिखना होगा। पुराना वर्जन में ये ब्रैकेट नहीं होता था। जो पुराना पाइथन का वर्जन होता था 3 के पहले 2 वाला वर्जन, तो उसमें ब्रैकेट अलाउड नहीं होता था, तो वहां नहीं देते थे। लेकिन जो वर्जन हम 3 यूज करते हैं उसमें ब्रैकेट मांगता है। अगर बिना ब्रैकेट के लिखेंगे तो एरर दे देगा। क्या दे देगा? एरर दे देगा। समझ गए? आप जो पूछ रहे थे हम समझ गए। इसका मतलब है कि आप पुराना वर्जन कहीं देख लिए होंगे। नहीं सर, कंफ्यूज हो जाता है क्यू बेसिक में, और इसमें कंफ्यूज हो जाता है सर। आप उसको अभी एकदम भूल जाइए। आपको एक लाइन याद रखिए कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना सिंटेक्स अलग अलग होता है। क्या होता है? अपना हम क्यू बेसिक पढ़ लिए हैं तो पाइथन में काम करेगा ऐसा नहीं है, ऐसा दिमाग में मत लगाइए। ठीक है, ओके सर। लिखने का तरीका हर एक लैंग्वेज में अलग अलग होगा। हम अभी पाइथन। हाँ बोलिए सर, अगर कोई कमेंट लिखना हो तो डबल स्लैश देके कमेंट लिख सकते हैं ना इसमें? डबल स्लैश देके नहीं लिख सकते हैं। कमेंट के लिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको हैश दिया गया है। केशव मिश्र आपके कहाँ पे रोड पे बैठ के पढ़ रहे हैं? हाँ जी केशव मिश्रा जी, सर कहाँ बैठे हुए हैं? रोड पे बैठ के पढ़ रहे हैं? नहीं सर। ये इतना बैकग्राउंड में आपका के पे आ रहा है। ओके, सो लेट्स मूव टू दी अनदर डिस्कशन। अब बाद में, अब अगला कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं बना, अब तो हो जाएगा सारा काम। हेलो सर, एक सर्किल का एरिया वाला बता दीजिए सर। प्रॉब्लम एक सर्किल का एरिया 3 स्वैप बता दीजिए सर। I have a problem. There is an import math. What is this meaning, sir? सर एक स्वैपिंग बता दीजिए सर, 2 नंबर का 3। हिमांशु सिंह का क्या क्वेश्चन है? हिमांशु सिंह तुम तो बहुत देर से खड़े हैं यहाँ पे, देखे कि हो
और हम इंपोर्ट मैथ भी बता रहे हैं कि हमको SQRT यूज करना है, और मैथ एक मॉड्यूल है, और उस SQRT हम तभी यूज करेंगे जब इंपोर्ट हम करेंगे, नहीं करेंगे तो ये यूज नहीं करने देगा, एरर दे देगा। तो जो हाँ जी, तुम्हारा ऑडियो ठीक नहीं है हिमांशु सिंह, म्यूट कर लो तुम। सर बोल रहे थे ना एरिया का सर्किल का एरिया वाला बता दीजिए ना सर। एरिया ऑफ सर्किल बिल्कुल बता देंगे। सर कह रहे थे कि यूनिट दे सकते हैं क्या इसमें? दे सकते हैं यूनिट? यस सर। क्या यूनिट? जैसे एरिया निकाले तो इसका मीटर स्क्वायर होता है, तो इसमें मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। एरिया निकाले तो मीटर स्क्वायर होता है। क्या मीटर स्क्वायर मतलब, समझाओगे तब ना। मीटर स्क्वायर मतलब क्या करना है? जैसे स्क्वायर का होता है ना सर, जैसे एरिया डायमेंशन सर, डायमेंशन कुछ भी कर सकते हो तुम, जो भी फॉर्मूला जानते हो उस फॉर्मूला उसका यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ तुम। एरिया ऑफ सर्किल किसी का क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर पाई का स्क्वायर 3.14। तो और आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर इंटू आर रेडियस। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए आर इज इक्वल टू 3.14 आर डबल स्टार इंटू 2 इंटू आर स्टार इंटू। सर पाई नहीं लिख सकते। कुमार और सुशांत कुमार, तुम्हारा एकदम ऑडियो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। मनीष कुमार तुम बंद करो तुम। भाई लोग सब बिना काम का काहे खोल के रखता है माइक तुम लोग। ठीक है, इसको लिखो 3.14, और इसको दूसरे तरीके से तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इंटू आर स्क्वायर, ऐसे भी तो दे सकते हैं। यस सर। यस सर। पाई नहीं लिख सकते सर। पाई एक सिंबल है, मैथ में हम लोग को बताया गया, और मैथ में ये कहा गया कि जहां जहां पाई लिखेंगे ना, आपको समझना है 22/7, यही ना बताया गया था। यस सर। मैथ में हमको समझाया गया था। ठीक है, पाइथन कहता है ना कि आप पाई लिखिएगा तो पहले तो पाई का सिंबल आपको कीबोर्ड में मिलेगा नहीं। ठीक है, अब पाइथन कहता है कि अगर कहीं पे मिल भी जाएगा लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हम समझ नहीं रहे हैं कि उसका मतलब 22/7 होता है, वो आपको समझाना होगा। बात आप समझे हैं? यस सर। इसलिए हम पाई को पाई ना लिखते क्या सर? बट सुनो पूरा बात, पूरा सुनते नहीं हो। ठीक है, पाई को पाई ना लिख के हम यहाँ पे या तो लिखेंगे 22/7 या फिर लिखेंगे 3.14। मतलब ही होता है 22/7। ठीक है, मैथ में हमको समझाया गया था कि पाई याद करो कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है। ठीक है, पाइथन कहता है कि हमको पाई याद नहीं है, हम इस सिंबल को ना जानते हैं, आपको पाई यूज करना है तो 22/7 लिखिए या 3.14 लिखिए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे पाई ना लिख के उसका वैल्यू दे दिए डायरेक्ट। और पाई सिंबल से हमको क्या मतलब है? हमको तो उसके वैल्यू से मतलब है हमेशा, हर जगह। ठीक है, मैथ में भी कोई फॉर्मूला बना रहे हैं तो उसका मतलब उसके वैल्यू से है। तो सर 3.14 के जगह पे ऐसे 22/7 लिख सकते थे। हाँ, एकदम लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए आर इज इक्वल टू ब्रैकेट में 22/7, सॉरी 22/7, ठीक है, इंटू आर पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। या फिर आर इंटू आर भी लिख सकते थे सर। हाँ, जैसे भी है। ठीक है, हम आपको तीनों तरीका बता दिए हैं। यहाँ पे हमको क्या चाहिए? यहाँ पे रेडियस चाहिए। क्या चाहिए? इनपुट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हटा देंगे। हमको आर ले लेते हैं, रेडियस। ठीक है, और फ्लोट में लेना चाहें तो फ्लोट ले लीजिए। यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे हम यूजर से क्या कहेंगे? इंटर क्या मांगेंगे? रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस या रेडियस ऑफ सर्किल, जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बंद कर दीजिए। रेडियस आपको आर में आ गया। अब ए आर ले लीजिए। ए आर बराबर आप क्या लिखेंगे? पहला वाला जो लिखे हैं वो भी लिख सकते हैं, दूसरा वाला जो लिखे हैं
वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एरिया ऑफ सर हो गया, रन कराइए, रन करेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ भी डालिए रेडियस, मान लीजिए कि रेडियस हम दे दिए 3, ठीक है, आ गया। सुधांशु कुमार, श्रीकांत, ठीक है, सरफराज हुसैन, सरफराज हुसैन, ठीक है। कुछ तो ऐसे ही अननेसेसरी अनम्यूट करके रख देता है सब। ठीक है, तो ये आपका बन गया। अब लेट्स कम टू दी, हम लोग थोड़ा सीखते हैं। सर थोड़ा 3 नंबर वाला स्वैप बता दीजिए ना। क्या 3 नंबर वाला स्वैप, इसका क्वेश्चन? सर मेरा अनिकेत। अनिकेत चौरसिया, यस सर। ठीक है। ये 3 नंबर का स्वैप आप क्यों पूछ रहे हैं? हम तो आपको पिछले क्लास में क्या बोले थे कि स्वैपिंग बताएंगे। क्या बताएंगे? क्या बोले थे सर? हम बोले थे स्वैपिंग बताएंगे आज के क्लास में, बोले थे। सर कल क्लास हम नहीं किए थे सर। नहीं किए थे, तो नहीं किए थे, तो इस स्वैपिंग वर्ड आपके दिमाग में कैसे आ गया? इसका मतलब है कि आप वीडियो लेक्चर देखे थे? नहीं सर, क्यू बेसिक में पढ़ा रहे थे सर ना, तो सारा लॉजिक एक ही ना रहता है। अच्छा, इसीलिए पूछे। तो 3 नंबर में बाबू स्वैपिंग कभी होता ही नहीं है, ठीक है। स्वैपिंग हमेशा 2 चीजों के बीच में होता है, 2 वैल्यू के बीच में होता है, 2 वेरिएबल के बीच में होता है। कितने चीजों के बीच में होता है? 2 वेरिएबल के। 2 दिमाग में बढ़ गया ना। 3 के साथ होगा, ना 4 के साथ होगा, ना 5 के साथ होगा, जब भी होगा 2 के साथ। 2 वाला तो बना लिए थे सर, लेकिन सर 3 वाला भी दिए थे, तो इसलिए 3 वाला में करने के लिए पहले 2 वाले में निकाल लीजिए, हाँ स्वैपिंग कर लीजिए, ठीक है। तीसरा और क्लियर, दोनों में से किसी एक को उठा के फिर तीसरे के साथ लगाइए। एट ए टाइम हमेशा स्वैपिंग कितने वैल्यू के साथ होता है? 2 और 2 दिमाग में बैठा लीजिए। 3 पे एक साथ स्वैपिंग नहीं होता है, 4 पे एक साथ स्वैपिंग नहीं होता है। स्वैपिंग वर्ड का मतलब ही हो गया 2 के बीच में अदल बदल, 2 के बीच में अदल बदल, ठीक है। हाँ ठीक है, तो हम लोग उस पे आते हैं और आपको बताते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। अब आज थोड़ा सा हम लोग स्वैपिंग की तरफ बढ़ते हैं और वहां पे थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। Just give me a minute. आज हम लोग सीखते हैं यहाँ पे स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब होता है इंटरचेंजिंग बिटवीन, इंटरचेंजिंग ऑफ 2 वैल्यूज, ठीक है। स्वैपिंग का क्या मतलब हो गया? इंटरचेंजिंग बिटवीन 2 वैल्यू। क्या बोल रहे हो? बिटवीन 2 वैल्यूज, हमेशा 2 के बीच में होगा, 2 वैल्यूज, ठीक है। ओके, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम आपसे पूछते हैं। मान लीजिए कि 2 गिलास है, 2 गिलास है, एक गिलास यहाँ है, एक गिलास यहाँ है। इसमें रेड वाटर है, इसमें ग्रीन वाटर है, ठीक है। और स्वैपिंग का मतलब क्या हुआ?
यहाँ पे कहेंगे कि हम दोनों ग्लास के वाटर को स्वैप करना चाहते हैं, तो क्या मतलब हुआ? इंटरचेंज सर। मतलब क्या हुआ? रेड में ग्रीन वाला ग्रीन में चल जाएगा, ग्रीन वाला सर रेड में। रेड आ जाएगा। कैसे करेंगे इसको? सर तीसरा ग्लास थर्ड वेरिएबल से लेना पड़ेगा सर। तीसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा सर। हल्ला हवा करने लगा। ठीक ठीक, तीसरा ग्लास लेना होगा। ओके, एक तीसरा ग्लास ले लेंगे, टेम्पोररी ग्लास। ठीक है, अब क्या कहेंगे? टेम्पोररी को कहेंगे कि तुम अपने अंदर रेड वाले वाटर को रख लो। क्या कहेंगे? टेम्पोररी को कहेंगे कि तुम अपने अंदर किस वाटर को रख लो? रेड वाले को। तो रेड वाला यहां आया, आ गया। यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें चला गया रेड वाटर, और जैसे रेड वाटर गया ये क्या हो गया? खाली। खाली सर। खाली। अब कहेंगे रेड वाले को कहेंगे तुम तो खाली हो गए ना, तो तुम क्या करो? ग्रीन वाले वाटर को रख लो। किस वाटर को रख लो? ग्रीन वाला। कहेंगे रेड को कहेंगे कि तुम अपने अंदर किसको डाल लो? ग्रीन। तो ये वाला चला गया, इसमें चला गया। यस सर। तो इसमें आ गया कौन सा वाटर? ग्रीन वाला। ग्रीन सर। ग्रीन आ गया। ठीक है, अब कहेंगे ग्रीन वाले कि तुम तो अपने वाटर को इसमें डाल दिए, तो तुम तो खाली हो गए। क्या हो गए? खाली हो गए। ठीक है, तो अब कहेंगे इसको ग्रीन वाले को कि ग्रीन तुम क्या करो? फिर किसका ऑडियो है जी? बाप रे, तुम लोग तो एकदम भाई, मनीष कुमार तुम एकदम, तुम्हारा ऑडियो ही क्या तुम करते रहते हो भाई, एकदम तुम्हारा डिस्टरबेंस वाला है। हम अगले क्लास में फिर सबको म्यूट करके पढ़ाएंगे। धुआं धुआं दिए जा रहे हो एकदम। ठीक, हम कहेंगे इसमें ग्रीन वाले को कि ग्रीन तुम खाली हो गए हो, तो तुम्हारा रेड वाटर तुमको लाना है, तो रेड वाटर तो टेम्पोररी में पड़ा हुआ है, तो ग्रीन को कहेंगे ग्रीन तुम ले आओ टेम्पोररी में जो वाटर रखा हुआ है। किसको? तो ये यहां से उठा और इसमें ये चला गया। ठीक है, यानी इसमें आ गया सारा लिक्विड। कौन सा लिक्विड आ गया? रेड वाटर। वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, अब ये टेम्पोररी है, हट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमारा जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया ना। इसमें पहले था रेड वाटर, अब क्या आ गया? ग्रीन। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आप